In the first half of January, the Times Now team was in Prayagraj to cover the start of the Arth Kumbh. We were overwhelmed. It took a while for us to come to terms with the sheer scale of what we were witnessing, and as a sea of humanity poured into Prayagraj from across India and the rest of the world, the city was in for an extremely special 55 days. In the first part of Inside the Kumbh Mela, we brought you the build-up. A holy dip here at the Prayag is meant to end the eternal cycle of life and death and help an individual attain moksha or salvation. Over the next month and a half, people from across the country will come here in the hope of attaining moksha after death. This is something that not only signifies the importance of the river Ganga and Jamuna, but at the same time it shows the cultural and spiritual spirit of India. We brought you the sights and sounds of the Peshwai, or the arrival of the various akhadas and the mutts that form an integral part of the Kumbh. And we met members of the key akhadas with a hierarchy and a system of their own to find out what the Kumbh meant for them. This was also the first time that the Kinnar Akhada, comprising members of the transgendered community, became part of the Prayagraj Arth Kumbh and was incorporated as an affiliate of the Juna Akhada. हमें रहना है इसी समाज में, और जो हम इतने 2013 से जो हम काम कर रहे हैं किन्नर अखाड़े के लिए, हम लोग जो आने वाली जनरेशन के लिए हम इजी कर रहे हैं कि धर्म में कैसे आए, हम भी सनातनी हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं किसी को बैठना था। हमारे गुरुजी तो शंकराचार्य जी हैं, जो ज्योतिष पीठ वाले, वासुदेवानंद जी, लेकिन अगर इस साथ चलना है, अभी सब लोगों के अटकलें चल रहे थे कि मान्यता नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर भी हम अकेले तैयार थे सारी चीज़ करने के लिए। लेकिन अभी जब धर्म के साथ चलना है तो किसी का तो हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, और वो सही डिसीजन था हमारा जो हमने लिया है। जब कोई आके अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है, बहुत बार लोग रो लेते हैं, हम लोगों को भी इमोशनल हैं, हम भी बहुत माँ बाप से सालों से दूर हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं लगता है हम बहुत छोटे हैं। जो दुनिया में हो रहा है वो हम वहाँ उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग आज हमें पता चल रहा है कि हमारे दर्द के साथ दूसरों के भी दर्द तकलीफें हैं। किन्नर तो उपदेवता में आते हैं, वो स्टार्टिंग से पैदा होते ही वो वैसे साध्वी रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ। मुझे तो लोगों ने बताया कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो उसी बेस पे मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं स्वीकारा है कि तुम तो हम 9 भाई बहनों से अलग हो। तो आज मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को पूछने की मैं क्या हूँ। मुझे सिर्फ अपना काम करने की ज़रूरत है और लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है, ताकि अगर मैं समाज के साथ नहीं रहूँगी तो शायद मैं आखिरी तक अकेली ही रहूँगी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता रहेगा, मेरी बात दिल में रहेगी कि हाँ मुझे समाज ने नहीं स्वीकारा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं समाज को अच्छा कुछ दूंगी तो समाज मुझे अच्छा देगा। किन्नरों के बगैर तो कुंभ होता नहीं है, क्योंकि अमृत जब छिड़ा था तो मोहिनी रूप में ही आया था, तभी कुंभ बने। जहाँ अमृत गिरा वहाँ पे हर साल कुंभ होते हैं, हर 12 साल में कुंभ होते हैं, चाहे नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो या इला प्रयागराज हो। तो ये जो कुंभ की परंपरा भी शायद मुझे लगता है कि हमारे वजह से शुरू हुई है। अगर मोहिनी नहीं आती अमृत डालने तो शायद कुंभ भी नहीं होते। लेकिन आज हम इतने खुश हैं कि आज ये जो कुंभ है ये पूरी तरह परिपूर्ण कुंभ है, क्योंकि यहाँ पे नर नारी किन्नर सभी लोग मौजूद हैं, और एक दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की आशा और शोभा बढ़ाएगी। और हमें सबसे आशा है, सबसे उम्मीद है कि सभी लोग हमें भी आशीर्वाद दें। हम भी सबको आशीर्वाद देते हैं, और हमेशा हम ऐसे ही रहें सबके बीच, और सारे लोग हमें प्यार करते रहें। And we were there on the 15th of January when the akhadas made their way to the Sangam. The procession was a breathtaking sight, with the Naga sadhus belonging to the Mahanirvani Akhada the first to march to take the holy dip. And the Kumbh over the last month has also acquired a political colour. It was here that several organizations belonging to the Sangh Parivar held a Dharam Sansad
to deliberate over the construction of the Ram Mandir. And several members of the political class too have made their way to the Sangam for the holy dip. And spiritual leaders from across the country made sure they did not miss the Arth Kumbh. But the scale of the event got us wondering about what's happening behind the scenes to ensure an incident-free Arth Kumbh. 55 days is a long time, and the Kumbh area is a mini city in itself, and the administration had a major task on its hands. Coming up right after the break. हमारे पास 80 कंपनी हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के भी है, हमारे साथ उसके अलावा कुछ पीएसी और होमगार्ड्स ये भी हमारे पास है। हम एक त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, एक तो कुंभ मेला क्षेत्र का और दूसरा वो जनपद का और जो जनपद का सीमावर्ती क्षेत्र का। To get an idea of the magnitude of responsibility at hand for the team managing the Arth Kumbh, we spoke to Vijay Kiran Anand, the officer in charge of the event. The entire Mela period, for the pilgrims that are going to come here, for the spiritual gurus who are setting up camps here, or more than 6,000 camps have been set up already here. For them, the basic amenities like drinking water, sanitation, roads network, and all other security arrangements are in place. We have set up more than 1,22,000 toilets have been built. There are 20,000 dustbins that have been deployed. There's a comprehensive plan for solid waste management and liquid waste management. There is parking areas of almost 5 lakh vehicles to be parked is being developed with all facilities in the parking areas as well. There has been saturation of that also. The Ganga has been it's made sure that Ganga is going to be clean to this time by tapping all the drains that are going into the and the smaller drains. We are doing bioremediation and geotube technologies, and then there are 8 kilometers of ghats that have been prepared for the Snan. For the first time, people are going to visit Akshay-Vat and Saraswati Kup, which is a holy places of pilgrimage for the religion, and so on. So a lot of points. Two very important points that you just told us about. The drains have been closed and the importance of sanitation that is coming out. We've already seen how there have been elaborate arrangements because of that. Sanitation workers at each and every point trying to ensure that it's the cleanest Kumbh that has ever taken place. At the same time, sir, you also talked about Akshay-Vat. Sir, we've seen that it has been recently opened. What kind of arrangements have been made there? In pilgrimage, for their secure and safe pilgrimage there, we have ensured that there are proper passage over there. Security arrangements made. Police have been deployed there. Medical services have been deployed there. So, and proper facilities for basic amenities like toilets and drinking water have been provided there. Similar thing have been done in Saraswati Kup. Also, for the pilgrims experience to be enhanced, the story of there has been a sound audio system which is deployed there. So people, when they travel, they will be able to when they visit the site, they will be able to know the story of Saraswati Kup and Akshay-Vat. And also we have made sure there are proper holding areas and entourage for the people. There will be volunteers also deployed who will guide people. And for security angle, we have done package scanners and so on. They have been deployed there. So all arrangements have been saturated. We through your channel, we welcome all the pilgrims all across the world to come here, have an experience of lifetime, and have their spiritual experiences. The rituals are there are 6,000 camps who are actually doing yoga every day, pravachan every day. It's going to be a spiritual entourage. Please come here, experience this, experience Kumbh, experience India. A couple of questions before I let you go, sir. 15 crore people are expected this time around. You know, it's one of the biggest event that is going to take place here in Prayagraj. One of the key points here is safety and security. We've seen the last time around there were certain instances which resulted in a lot of people being injured. What kind of arrangements have been made to ensure that that does not get repeated once again? We have had a huge deployment of paramilitary forces, civil police and central forces as well. We have been deployed in a strategic manner. We have been working on our security and surveillance and traffic plan for almost more than 1.5 years now. We have, as I told you, we have set up for traffic movement, for smooth traffic movement. We are monitoring traffic junctions through an integrated command and control center and also crowd movement. First time video analytics have been deployed. 1100 plus cameras have been deployed. Variable message signboards have been deployed. All traffic junctions have been upgraded for infrastructure. New FOBs, 5 new FOBs have been created. There are 2 new stations that have been created. There has been a pedestrian movement plan which is designed. There are diversion plans in place. There is also made sure that there are shuttle buses and e-rickshaws being run for security and surveillance. All the police people have trained in a comprehensive manner. A lot of training sessions have been held. We are doing a lot of frisking and so on. Modern equipment have been deployed by river police and also by traffic
traffic police and also by fire equipment. We have set up a lot of thanas and fire stations all across the sector. There are 20 sectors here, everywhere. So all arrangements that have to be put in place have been put in place. Training has been conducted. Stakeholder management has been done. We have sensitized all the spiritual organizations, spiritual gurus, that whoever sits in their camps, they should be verifying their credentials. If they have their ID cards in place, any suspicious behavior, unidentified object, they should be communicated with the police. Our officers are always on the rounds and checking up properly. There will be a safe and secure Kumbh this time. Our efforts are earnestly put in. We expect support from everybody for that, for traffic movement plan to be adhered, for security plan to be adhered, and we are confident that we will have a very secure Kumbh this time. The security arrangements were elaborate, and the Uttar Pradesh police was not taking any chances. We are currently joined in by the ADG of Kumbh Mela, especially Mr. S.N. Sawat. Sir, firstly and foremost, thank you so much for talking to Times Now. Sir, how do you see this? How big a task is it? कितनी बड़ी बात है सर, अगर हम बात करें कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने की, इतने लोगों को मैनेज करने की, कितनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं? You know, it's the largest congregation of human beings on earth. तो आप जानते हैं कि इतना जब लोग आएगा, भीड़ होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही एक्सटेंसिव व्यवस्था करना पड़ता है. और उस प्रकार जो हम यहाँ पे व्यवस्था किए हैं, जो अगर हम पुलिस की कार्य देखें तो पुलिस का मुख्य कार्य एक तो ट्रैफिक को लेकर है. ट्रैफिक जो हमारे वाहन आते हैं, जो रेलवे से आते हैं, या जो पैदल भी जो मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये तीनों प्रकार ट्रैफिक हो सकता है. बिल्कुल. उसके लिए हमारा अलग अलग व्यवस्था किया गया है. प्रयागराज को आने के लिए हमारे पास मुख्य 7 रूट है. 7 रूट में वाराणसी, जौनपुर, इधर रीवा, चित्रकूट और हमारे कानपुर के तरफ से हमारे प्रतापगढ़ एवं लखनऊ, ये सब रूट से जो लोग आते हैं, गाड़ी ये कहाँ तक आएगा उसका लिमिट फिक्स किया गया है. प्रत्येक रास्ते में बड़े बड़े पार्किंग स्थल सब बनाया गया है. वहाँ से नॉर्मल समय में काफ़ी शटल बसेस भी चलते हैं. पीक डे में भी कुछ चलेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा. लेकिन सर करीबन 15 करोड़ लोग सर, वैसे ही इतनी बड़ी तादाद है. 50 से 55 दिन का जो पूरा कांग्रेगेशन होगा, इसमें आएंगे सर. कितने लोग डिप्लॉयड रहेंगे यूपी पुलिस की अगर बात करी जाए तो? हमारा जो टोटल डिप्लॉयमेंट होगा वो भी अगर हम कहें तो ये 3 पार्ट में आप ले सकते हैं. एक तो ये कुंभ मेला एरिया जो हमारा 3200 हेक्टेयर का है, तो उसमें जो डिप्लॉयमेंट है उसको छोड़ के हमारा पूरा अफेक्टेड रहेगा जो प्रयागराज के जो जनपद है, उसमें काफ़ी लोग, उसमें भी फोर्स हमारा लगाया गया है. और उसके साथ साथ जो सीमावर्ती जनपद जितने हैं उसका फोर्स. अगर हम कुंभ मेला कार्य के लिए कितने फोर्स लगाए गए, अगर सिविल पुलिस की बात करें तो इनका संख्या कम से कम 20,000 है. और उसके साथ हमारे पास 80 कंपनी हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के भी है हमारे साथ. उसके अलावा कुछ पीएसी और होमगार्ड्स ये भी हमारे पास है. लगभग 6,000 संख्या में होमगार्ड भी है, 20 कंपनी पीएसी भी है. तो ये जो हमारा टोटल डिप्लॉयमेंट का इसका प्रबंध किया गया है. हम एक त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र बना रहे हैं. एक तो कुंभ मेला क्षेत्र का, और दूसरा वो जनपद का, और जो जनपद का सीमावर्ती क्षेत्र का. सर एक और चीज़ जो निकल करके आई है, कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं पूरे कुंभ को सीसीटीवी से कवर कर दिया है. नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो, और इसी वजह से पूरा का पूरा जो कुंभ है उसे कोई ना कोई देख रहा है. विजिलेंस इतनी ज़्यादा कर दी गई है और स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं. उसके बारे में इस बार कुंभ में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है. वी आर यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर आवर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर. वी आर हैविंग अबाउट 1150 कैमराज जो कि जगह जगह पे रहेंगे, एंड यू कैन रीड देम. कुछ कैमरा ऐसे भी है जो वाहन का नंबर को पढ़कर उनके वाहन स्वामी के बारे में और वाहन के बारे में डिटेल हमें बता सकता है. वो व्यवस्था भी हम लोगों ने किया गया है. इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हमें पहली बार शायद भारत में या ऐसे बड़े स्केल में तो कहीं पे दुनिया में भी नहीं हुआ है, क्राउड एनालिटिक्स कर रहे हैं जो हमें अलर्ट्स रेज करेगा कि इस रास्ते में भीड़ बढ़ रहा है, किस में कम हो रहा है. वो एक लिमिटेड स्केल में, ये हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उस पर हम पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते. लेकिन ये टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाए. हम लोग ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं. ये ड्रोन में हम लोग किस प्रकार इसको कवर करेंगे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं. और अन्य जो हमारे विंग्स है, आर्मी और एयरफोर्स, सबके साथ मिलकर डिजास्टर को कैसे हम लोग संभालेंगे. अन्य जो जितने प्रशासनिक विभाग है उनके साथ मिलकर हमारा कल मॉक ड्रिल्स भी रहे कि किस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी एक्सपर्ट्स आए थे, तो उनके समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया है. तो ये है हमारा. और एक नया जो इस बार सिविक कम्युनिटीज़ में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो शुरू किया है, ये है हमारा एक
खोया पाया जो कैंप लगता था उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है अत्याधुनिक रूप में। आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, उसमें कंप्यूटराइज्ड उनको फोटोज़ भी आएंगे। कोई व्हाट्सएप में अगर भेजा तो उसका फोटो चारों तरफ सर्कुलेट किया जाएगा। 15 कियोस्क इस ढंग से बनाया गया है जो कि पूरा मेले के अलग अलग जगह पे है। हमारे किसी पुलिस स्टेशन में अगर सूचना होगा तो हमें तत्काल बता सकते हैं कि हमें जो सूचित करा सकता है, और ताकि उसको ट्रेस हम लोग करा सकते हैं। उनको कुछ देर बिठाने के लिए हमारे वॉलंटरी एजेंसीज का हम लोग सहयोग ले रहे हैं। इस प्रकार सभी के सहयोग है, पूरा प्रयागवासी और पूरे सभी साधु संत, सभी महात्माओं के आशीर्वाद से और पूरे के पूरे जन सहयोग से हम लोग इसको करना चाहते हैं। सर, पहली बार नहीं है कि यूपी पुलिस ने इतने बड़ा कोई कांग्रेगेशन कराया हो, इतना बड़ा कोई इवेंट कराया हो। यूपी पुलिस जानी जाती है। पिछली बार भी हमने देखा था इलाहाबाद में जब कराया गया तो बड़े सुकून से, बड़ा पीसफुली हो गया था। लेकिन क्योंकि पिछली बार से करीबन 3 करोड़ लोग ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो इस बार और क्या, अगर आप बता पाएँ कि क्या स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपने लिए हैं? पिछले बार का एक्सपीरियंस को देख के एक चीज़ जो एक्स्ट्रा, बाकी तो मैंने व्यवस्था के बारे में आपको मोटा मोटी बताया है। रेलवे स्टेशन में जो कांग्रीगेशन होता है भीड़ का, उसको के लिए हम लोग इस बार इलेबोरेट अरेंज किए हैं, जो भीड़ को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया है। ना सिर्फ इलाहाबाद जंक्शन में सभी लोग भीड़ करें, बल्कि वो प्रयाग स्टेशन भी यूज करे। रेलवे अथॉरिटी के साथ कई बार हम लोगों की बात हो चुकी है, वो लोग बहुत ही इस बार प्रयासरत है। और यहाँ वहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी, हमारे सभी लोग मिलकर हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ नियंत्रित रहे। और उसके भीड़ तो होगी ही, लेकिन भीड़ नियंत्रित रहे, व्यवस्था अच्छा रहे। उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी किया है ताकि भीड़ क्रिस क्रॉस ना हो। और उसके साथ साथ उन्होंने अन्य स्टेशन जैसे छियुकी स्टेशन है, नैनी स्टेशन है, हमारे झूसी स्टेशन है, भाभामऊ है, उसको भी उन्होंने एक्टिवेट किया है। यहाँ पे 3 रेलवेज का पार्ट पड़ता है इंसिडेंटली, एनसीआर, एनईआर और एनआर 3 रेलवेज का पड़ता है। वो सभी ने प्रयास किया है। जनता को, श्रद्धालुओं को सहूलियत देंगे, साधु महात्माओं को सुरक्षित रूप से और साधु महात्माओं का आशीर्वाद से हम लोग इसे संपन्न करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए। The special buses ferrying pilgrims and visitors to the Earth Kumbh were a ubiquitous sight across Prayagraj. The sheer scale of the Earth Kumbh is enough to show the monumental task it is for the authorities. However, at the same time, it has also become a success story of sorts for the Uttar Pradesh government. This time around as well, the Yogi Adityanath government has already allocated more than 4,200 crore rupees for basic facilities, including special trains, buses like these, and over 1 lakh toilets which have been constructed here at the Kumbh Melas. Within the campus, there were repeated announcements on loudspeakers calling on those staying to refrain from using flammable substances in their tents. But even before the Earth Kumbh could begin, and as we stood at a fair distance from the campus at a vantage point to capture a panoramic view on camera, there was a fire, which we later learned was an outcome of a cylinder blast. Fortunately, despite the intensity of the fire, there were no casualties. And what we did notice was that there was no delay on the part of the authorities to dispatch help. The area was cordoned off quickly, and the fire brigade was there within minutes. The fire, and now it's been a month since the Kumbh officially began, has been a one-off, and the administration has managed to run affairs quite smoothly. It is something we hope will continue for the remainder of this great spectacle. The biggest gathering on our planet, a confluence of culture, religiosity and spiritualism at the Sangam of the Ganga, the Yamuna and the mythical Saraswati.